बोलो 26 से 30 कोई डाउट? 28 आप डिस्कस कर सकते हैं, 28 इज नॉट डिफिकल्ट। 28 में किया क्या था मैंने, अब लास्ट डिस्कशन ही था तो व्हाई शुड आई रिपीट अगेन राइटिंग। 1 अपॉन लैम्डा लिखा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी c अपॉन लैम्डा? If you multiply c into 1 upon lambda, you'll get RHC. RH is a constant, c is a constant. But if z will change, frequency will also change. When I say last line का मतलब क्या था? Infinity to 1 for Lyman. Infinity to 1. We call it what? Series limit. We call it what? Minimum wavelength. But something written here, last line of Lyman series of He plus. There is no sense of it. Lyman series is only valid for hydrogen. But if they are telling Lyman series of He plus, there is a mistake. But still, what is the consideration here? It should be from infinity to 1. Otherwise, Lyman series has no significance for what? Other elements. It is only for hydrogen atom. Question, everything is for hydrogen atom. But if they are telling first line of Lyman series of helium plus, first of all, the sentence is only wrong. But if they are telling it, then it's what? 2 to 1. Understood? ठीक है? तो we have written तीनों आंसर था, तो आंसर करेक्ट आंसर कौन सा था? कोई भी चलेगा ना, क्वेश्चन में फॉल्ट था, यहाँ पे पूछना चाहिए था which of the following is wrong. तो there is a mistake here. Which of the following is? हाँ बोलो सर, मैंने उसमें ना ए मार्क किया था बट उसको रॉन्ग मिल गया मुझे यहाँ पर। ठीक है यस सर, वही मुझे भी। अरे बच्चा लोग, क्वेश्चन का फॉल्ट है, लीव इट, ऐड अप इन योर मार्क्स जो आपको लग रहा है कि गलत है। तो यू मिस दैट क्वेश्चन, यू गॉट लेस मार्क्स, तो 5 मार्क्स ऐड कर लीजिए, दैट इज योर एक्चुअल मार्क्स। ठीक है? यस सर। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्ग, ऐसा होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन डी, v2 इज इक्वल टू v। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। 29 का प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, 30 31 बताते हैं ना, ये क्वेश्चन किया सबने? 32 नंबर। यस, It's again a very very good question. Why it is good question? Because how many electrons can fit in the orbital पूछा है, for which n equal to 3, l equal to 1. People will think that is a subshell. Which subshell? और 3p, But ऐसा है ही नहीं, पूछता ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन। तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स। ये अगर सही है आपका तो बहुत अच्छी बात है, और जो मिस्टेक किए हैं वो जेन्युइन मिस्टेक हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। यही यहाँ पे इन दी सबशेल कह देता बेटा, तो कितने हो जाते? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। It's a very good question. Nothing is difficult here. It's a very good question. और बताओ, और सब तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे। Shortest wavelength means series limit. Series limit Yes sir. infinity to 1. What is 1 upon lambda equal to? RH into z square 1 upon 1 square minus 1. यहाँ पे 1 upon 1 square infinity square है ना? It is nothing but RH. Yes. So lambda is what? 1 upon RH. I already told you what is 1 upon RH value? 912 angstrom. Possible है। और 36 भी लोगों ने गलती की है। इसका सही है 36? Yes sir. यस सर। और हाँ बेटा, for hydrogen atom ही respond करना, that's why you are co-host. यस So 912 का 911.7 approximate value है। हाँ एग्जैक्ट मान लो, और क्या है, निकालो कैलकुलेटर से बेटा, है ना? 1 upon 109677 निकाल लो, वैल्यू कितने आ रही है देखो। चलो आपके मैं निकालता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, सबको कोई मतलब नहीं, अप्रोक्सीमेटली आते हैं। और एक बार चेक कर लीजिए, क्या चेक करने बुलाइए क्या आ रहा है? वो 911.7 वही आ रहा है बेटा, ठीक है ना? Yes sir. 0.5 से अगर ज्यादा है, 0.6 से 0.7 है, इट मींस व्हाट? Add 1 कर लेंगे। नाउ 36 हार्दिक सही है, 36 धीर सही है, 36
सर मैं वही मुझे चेक ए कर रहा आया हूँ। था सर, क्या मुझे ए आंसर था कैसे आया आपको ए आंसर, जरा बताइए। सर, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर वाइज मैंने सर 3D 3P 3S ये 2P। सही है, ये आपको मैं कहूंगा कि ये सही है, लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है? मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले। मोर देन वन इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब कौन सी रूल लगानी होती है? N+L रूल। n plus l rule for, but for hydrogen atom or H H like like L। subshell, different subshells in a shell, सेम हो जाता है। same energy. ऑप्शन सी आंसर। Again I'm repeating, for hydrogen like or hydrogen atom, subshells of same shell having same energy. Done. यस सर। अब यहाँ पे एक बार फिर से एक चीज रिवाइज किया है बेटा, for hydrogen atom और H like atom 3s की एनर्जी किसके इक्वल होगी? 3p के। और 3p 3p की एनर्जी and किसके? 3d। अच्छा 3s में कितने ऑर्बिटल बेटा? 1 1 ऑर्बिटल। में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल। एंड 3d में कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। 5 5 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। एनी डाउट? नो सर। नो इन सर। सब की एनर्जी क्या होगी? इक्वल। 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 तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए ऐसे? 9 ऑर्बिटल। 1 9 + 3 ऑर्बिटल। + 5 9। इन सब की एनर्जी क्या है? सेम। इनको क्या बोलेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है सेम एनर्जी। और डीजेनरेसी, डीजेनरेसी इज व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। माइट टेस्ट पेपर डिस्कशन विल बी आल्सो अ क्लास, उसको क्लास की तरह ही ट्रीट करिए। What is degeneracy? Number of orbitals having same energy. If I ask you degeneracy of third shell in He plus, क्या बोलोगे? 3 square 9. Any doubt? नो सर। नो सर। Degeneracy of nth shell in H atom और H like atom क्या होगा? n n square. ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? यस। ठीक है, अब एक सोच के आंसर करिएगा। व्हाट इज द डीजेनरेसी? नो रश, रश करोगे तो फिर मैं भी रिमूव कर दूंगा मीटिंग से, समझ गए नितिन? रश नहीं करना है, सोचना है। यस। व्हाट इज द डीजेनरेसी? जब मैं मना कर रहा हूं तो नहीं करना है रश। डीजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम। सोच के बताइए। अगेन हीलियम लिखा है, हीलियम प्लस नहीं लिखा है। थिंक एन आंसर, टेल मी। इधर कितने मार्क्स आए टोटल? सर टोटल 170। गुड। सर एक क्वेश्चन था। किसके पास? बोलो। सर मेरे पास। बुकलेट का क्वेश्चन? नो सर मतलब वो कंफ्यूजन का था। जैसे सर वो पॉलिक और हंट्स का जो रूल है ना, मैं एक्सचेंज कर दे रहा हूँ बीच बीच में। वो तो तुम्हारी गलती है ना, शुद्ध लापरवाही कहेंगे ना। इसमें क्वेश्चन क्या हो गया? तो सर नाम उसका कोई शॉर्टकट है क्या कि मतलब किसको इससे सर? सोच सोच के खुद बना लो ना, सोच के बनाना सीखो। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पी क्यू इससे याद कर लो ना।
P से क्या है पॉली और Q से क्या होता है क्वांटम नंबर। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू व्हाट, बोलो। क्वांटम नंबर। Two electrons cannot have same set of 4 quantum numbers, ठीक है ना, PQ। सर ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है सर? ये लो n प्लस n रूल को बोलते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। सर क्योंकि एग्जाम में नहीं ऑफ बाउ लिखा। प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन n प्लस l। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या था, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स। 1s के बाद 2s जाएंगे, 1s पहले फिल करेंगे फिर 2s में फिल करेंगे। तो पहले लोअर एनर्जी में फिल अप करेंगे फिर हायर एनर्जी में फिल अप करेंगे जब लोअर एनर्जी कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तो। अच्छा तुम उस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, समझा? यस सर। ठीक है, विल डिस्कस। वो अच्छा कौन सा question- क्वेश्चन? वो आएगा आएगा आएगा, समझ गया मैं कौन सा क्वेश्चन है। पहले बताओ उसका आंसर बताओ। जयराम नहीं है क्या सेशन में? जयराम का आवाज बहुत दिनों से नहीं आ रही है। सेशन में जयराम नहीं आता क्या क्लास में आजकल? हूँ सर, कहाँ चले गए तुम आजकल, बताओ। इधर ही था सर। मतलब why are you upset first? आपसे If you're था। not upset, if you're not upset, why you're not responding in the class? बोलो, what is Pauli's exclusion principle जयराम? What is Pauli's exclusion principle? अभी मैं गलती से बोल भी दिया था। इसलिए तुम नहीं आते सेशन में, समझ गए? रिस्पॉन्ड करना आजकल बंद कर दिए हो बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर स्टडी पार्ट। जब जब आप पढ़ेंगे तब तक आपके मार्क्स आएंगे। एक दिन पढ़ा एक दिन मार्क्स आया ऐसा नहीं होता। Earlier you used to answer all the questions. बताओ जरा, what are the formulas related to de Broglie theory? बोलो सारे फॉर्मूले बोलिए। जयराम, are you there? जयराम, हेलो यस सर। जयराम है कि नहीं? नितिन, जयराम बेटा रिप्लाई करो, पहले अनम्यूट करिए अपने आप को। तो am I angry on you? No ना, I'm just recalling you कि तुम कहाँ पे हो। जस्ट ध्यान में आया कि कहाँ पे हो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इसलिए आप पूछ रहा हूँ। आप नहीं कहेंगे तो मैं नहीं पूछूंगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। बट हमारा काम है आपको ध्यान देना। जयराम, आर यू लिसनिंग? जयराम, जयराम, आर यू लिसनिंग? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है क्या? आ रही है सर। जयराम सेशन में नहीं है क्या? उस सेशन में है। जयराम, don't feel shy. If you are listening, please unmute and talk to me. सर he is there, sir. He is there ना? क्या दिक्कत? देखो, आप जिस उम्र में है उसमें डेविएशन, डिस्ट्रैक्शन ये सब कॉमन है, बट तुरंत उससे निकल के आते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और आजकल के टाइम पे तो सब कुछ है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, पूरी दुनिया लगी हुई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। क्यों पढ़ रहे हो? तो मत पढ़ो, पढ़ने की क्या जरूरत है ना नितिन? each and everything in outside will force you not to study, except one motivation, sir I have to study। बताओ। यस। अब बाहर निकलो, आपको लगेगा कि आपकी कोई फ्रेंड नहीं पढ़ते। आप जाओ, एक से बढ़कर एक कॉलेज, रुइया कॉलेज, पता नहीं कौन कौन से कॉलेज है यहाँ पे, जहाँ पे कट ऑफ ही 96% 95 रहती है। अब जाके देखिए कॉलेज में एक बच्चा नहीं पढ़ेगा, सब कॉलेज से बाहर है, कॉलेज खाली है।
क्योंकि पढ़ने के लिए कॉलेज जाना जरूरी नहीं है, पढ़ने के लिए पढ़ने की नियत होना जरूरी है। और सो जब आपने जब PQ बोला ना? हाँ PQ, हाँ PQ, पी से पॉली, पी से क्यू से क्वांटम, तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। ओके सर, थैंक यू। इसका आंसर आया नितिन? नो इस क्वेश्चन सर, का आंसर आया? क्यों नहीं आंसर आया? व्हाट इज द एनर्जी ऑर्डर? 1s 2s 2p, 3 यही होगा ना बेटा? 2s 1s यस 2s सर, बस। हीलियम क्या है, बोलो सब लोग? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। मल्टी इलेक्ट्रॉन 1s का मतलब फर्स्ट स्टेट हो गया ना, फर्स्ट एनर्जी स्टेट हो गया। यस Yes, sir. 2s क्या हो जाएगा? फर्स्ट फर्स्ट First, ES स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। 2p क्या हो जाएगा? सेकंड एक्साइटेड so स्टेट। second excited, sir. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आटम में क्या था? 3s 3p सेम ही थे, पर यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में 3s 3p सेम नहीं है, वो नहीं। अलग अलग एनर्जी स्टेट्स कहलाएंगे, उनकी एनर्जी अलग अलग आएगी। और 2p में कितने ऑर्बिटल? 3। सर 3 ऑर्बिटल। व्हाट इज डीजेनरेसी? 3। 3 हो गया आंसर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड टफ क्वेश्चन, क्योंकि ये बात ही समझ में नहीं आती है कि पूछ क्या रहा है ये। अब हीलियम प्लस है नहीं, तो अगर वो हीलियम प्लस कर देता, अगर मैं क्वेश्चन बदल दूं, अगर मैं क्वेश्चन बदल दूं और यहाँ पे बेटा मैं लिख दूं हीलियम प्लस, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जब भी डिस्कशन हो तो आप रेगुलर लेक्चर से ज्यादा सीखते हो। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? अब हीलियम प्लस कर दिया मतलब क्या हो गया? फर्स्ट शेल, सिंगल एल। second shell, third shell, like this. What is first shell? Ground state. What is this? First फर्स्ट ES. एक्साइटेड स्टेट, What is third? सेकंड एक्साइटेड स्टेट, Second excited state. और थर्ड में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3s इक्वल टू 3s, 3d। 3p, तो टोटल कितने हो गए? 9 ऑर्बिटल्स। 9 सबकी एनर्जी orbitals. क्या होगी? सेम, तो आंसर क्या होगा? 9 आंसर। So these two questions are super question, very very important question. ठीक है, यस सर। तो आप चाहें तो लिख लें इसको। ठीक है, क्लियर? यस सर। सर एक बार वो वाला क्वेश्चन नंबर बताओ ना, 2b into v1 plus v2 equals to v3 वाला ऑप्शन। बताया ना डिस्कशन में, आई डिस्कस दैट क्वेश्चन कि न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 निकालेंगे और चेक कर लेंगे। न्यू 1 की वैल्यू RH इंटू सी, न्यू 2 Yes, की वैल्यू 4RH इंटू सी, न्यू 3 की वैल्यू RH इंटू सी। तो RH इंटू सी, RH इंटू सी क्या बन जाएगा? 2RH। उसका ट्वाइस करोगे तो क्या होगा? 4RH। 4 न्यू 1 इक्वल टू न्यू 3 बिल्कुल सही है। 4v1 सर इक्वल मैंने टू, फर्स्ट वाला मार्क किया था, ए वाला। अरे हो हार्दिक, तुम कहाँ चले गए थे? सोने चले गए थे बीच में 5 मिनट। नहीं सर, इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन हो गई है ना, वी शुड क्लोज इट। कि जिसको सर जिसको मैंने मार्क्स, एक्चुअली फिर मैंने सुनते ही नहीं हो। कोई क्वेश्चन ढूंढ रहा था तो सर उसमें क्वेश्चन हमने डिस्कशन की बात नहीं, इस पे तो किसी ने पूछा भी था ना, और मेरे मैंने मार्क्स किया था, मेरे आंसर गलत हो गए। कौन थे वो? नितिन था और कौन था? तो फिजा था सर, फिजा थी फिजा। सर। फिजा आर यू देयर बेटा? फिजा, Yes, sir. हाँ। हमने उसमें तो ऑलरेडी कह दिया कि अगर आपको लगा कि आपको मार्क्स नहीं आए उसमें, तो कंसिडर इट इज योर मार्क्स ना। आउट ऑफ ABC, if you have
Take any one. That is your correct mark. सर द फर्स्ट वन मैंने फर्स्ट वाला टिक किया था. हाँ मतलब एबीसी में कोई भी टिक करेंगे आप वो सही है क्योंकि तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं क्योंकि Yes. सिंगल चॉइस था. यस सर. सर वो समझे मुझे आगे? भी लगा क्योंकि वो तीनों मेरे को थोड़ा सही लग रहा था. लास्ट वाला मुझे लगा कि यू नो उसका रॉन्ग होना चाहिए कि विच वन इज द रॉन्ग. हाँ ठीक है ठीक है बेटा. ऐसे देखो ऐसे छोटे मोटे एरर को इग्नोर करिए. उसको आप एक्चुअल मार्क्स आपका वही मानिए जो आपको लगता है. Add that marks. Whenever there is an error, there is an error in the problem. Consider the marks is bonus or your actual marks. तो ऐड कर लेना अपने में. यस. डन. ठीक है. क्वेश्चन लिख लिया आपने वाला. Yes. ये भी कर लिया. समटाइम्स क्वेश्चन भी पेपर के बाद जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं ना उसको आप डेफिनेटली उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए. व्हाट इज दी जनरेशन ऑफ सेकंड एक्साइटेड शॉर्ट फिल्म वो भी कर लिया हमने. नोट किया. सर Yes, मुझे sir. क्वेश्चन Yes, sir. 33 में डाउट है. क्या बोलो बोलो बोलो. 33 में 33. सर वो नहीं आया. 33. Quantum number of valence electrons. Wow. Tell me the electronic configuration. Yes. What is the meaning of valence? मतलब outermost. The outermost electron. तो 4s1. अगर 4s1 है n की वैल्यू क्या है 4. 4 L ऑप्शन की डी वैल्यू आंसर क्या था. एक ही ऑप्शन ही है. अच्छा ओके सर. ठीक है. अब ये हार्दिक अब चलो गलती हो गया मान पर दोबारा गलती मत करना. ऐसा क्वेश्चन आएगा यही सीखना है. यस सर. देयर इज नो प्रॉब्लम. देखो ये कॉमन है. अगर मैं 99% बच्चों को देखूं तो यही होता है कि जो नए क्वेश्चन आते हैं वो छूट जाते हैं कभी कभी घबराहट से या एग्जाम के दिन डरते हैं. पहले तो एग्जाम का दिन को चिल मारो. एग्जाम को नॉर्मल डे की तरह ट्रीट को एग्जाम दो. पहला. दूसरी चीज जो क्वेश्चन नहीं आए वो नहीं बना नॉट एन इशू. पर वही क्वेश्चन जो नहीं बना आपने सीखा टेस्ट क्लास में डिस्कशन के टाइम पे खुद से सॉल्यूशन से एनी हाउ आपने सीखा वो दोबारा रिपीट होता है. प्लीज डोंट मिस इट. यस सर. तभी आपकी लर्निंग हुई पेपर से. अदरवाइज पेपर यूजलेस गया. व्हाट इज द यूज ऑफ पेपर. पेपर में 25 क्वेश्चन आए. अगर 25 में 20 आपने सही किया 5 नहीं सही किया पर 5 नई लर्निंग हो गई ना आपकी. चाहे वो सिली मिस्टेक से लर्निंग क्यों ना हो चाहे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्यों ना हो तो वो लर्निंग हो गई. वो दोबारा कोई पूछता है तो उसको मिस ना करें. दैट इज द ओनली लर्निंग फ्रॉम द पेपर. लोग क्या करते हैं पेपर देके आते हैं पेपर भूल जाते हैं. तो उस पेपर का कोई वैल्यू नहीं है. यू वेस्टेड योर 3 hours टाइम. कि जो आपको आता था वो तो आप फिर से सही करोगे ना. जो नहीं आता था जो गलती की आपने वो दोबारा गलत नहीं करने देना है ना. तो पेपर का इंपॉर्टेंस पेपर के बाद है. पेपर के टाइम पे तो है ही. पेपर के बाद ज्यादा है. तो सच क्वेश्चन जो आप मिस कर रहे हैं टेस्ट में वो दोबारा आए तो मिस मत करिएगा प्लीज. यस. और बताइए. रेडियल नोट सब करवा दिया था. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन इज क्या है ये. सॉरी है. कौन सा क्वेश्चन है बोलो. क्वेश्चन कौन सा फटाफट बोलो. सर मेरा वो फास्फोरस के नीचे का कुछ तो बोला गया था ना सर मेरा वो रॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर बोलो. नंबर बोलिए. तो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है. 44 देखो. ऑफ बाउ प्रिंसिपल मतलब अकॉर्डिंग टू एनर्जी भरनी है. क्या होता है 1s 2s 2p 3s 3p फिर क्या होता है 4s फिलअप होती है. यही होता है ना. सर इसमें डाउट था. 4s के लिए n प्लस एल क्या होगी 4. 3d के लिए n प्लस एल क्या होगी बोलो. कभी भी मैं गुस्सा करता हूँ मैं गुस्सा आप पे नहीं करता. आप जो गलती कर रहे हो गलती पे है. गलती ना हो आपको तो इम्प्रूव करना है हमेशा. एंड आई ऑलवेज एनकरेज यू. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. और कोई कमजोर नहीं होता. लास्ट तक फाइट मारनी है अपने आप को. लास्ट तक फाइट मारोगे तभी तो एक लेवल पहुंच पाओगे. अगर पहले हम ये मान लें देखो कितना प्यारा सोल्यूशन है मेरे पास. सर नहीं पढ़ना है सर. सर मैं कमजोर हूँ सर. हमसे तो नहीं होगा. बस खत्म हो गया पढ़ाई. चिल मारिए पूरा साल. अब लास्ट में बोल दीजिएगा सब तो कमजोर थे सर. है ना. नहीं बताओ कुछ काम ही नहीं करना है फिर 2 साल तक. ये बोल के हम कट लेंगे. मैं तो कमजोर हूँ सर मुझे समझ में नहीं आती सर मैं तो स्टेट बोर्ड का हूँ सर वो तो आईसीएससी का है सर. ये सब एक्सक्यूजेस कहाँ से लाते हैं. अगर ऐसा हो तो गांव के बच्चे कैसे रिजल्ट देंगे. देते हैं कि नहीं बताइए. किसी गांव के किसी सब्जी वाले बच्चे बंदे का बच्चा है वो टॉप कर गया. ऐसा होता है बोर्ड बहुत सारे एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में. क्यों कर गया
वो कोई आईसीसी या स्टेट बोर्ड का, कोई अच्छा बोर्ड का था, तो कैसे मुश्किल से पढ़ा था, पर लगन थी तो पढ़ डाला उसने। तो वी नेवर फाइंड एन एक्सक्यूज कि सर हमसे तो नहीं होगा। हम लास्ट तक फाइट मारेंगे, तो एडवांस नहीं होगा तो मेंस होगा, मेंस नहीं होगा तो सीटी होगा। नीट हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और नीट के पेपर इजी रहते हैं, तो सबसे हो सकता है। बस लास्ट तक हम हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बने रहना चाहिए, और जो इन्फॉर्मेटिव उसको पढ़ते रहना चाहिए। तो कभी एक्सक्यूज मत ढूंढिए सर हमको तो नहीं होता होगा। जो नहीं आया उसको पेपर से सीखना है, दोबारा पूछे, कोई पूछ के देखे। बस मेरी बस यही इंटेंशन रहती थी नितिन, कि जो पूछ लिया दोबारा तुम दोबारा पूछ के देख लो, जो एक बार पूछ लिया दोबारा पूछ के देख लो कभी भी, बिकॉज आई ऑलवेज रिवाइज, एंड दैट इज ओनली की फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। ये 5 है, ये 4 है, बड़ा कौन है? 5। तो 5 तो किसकी एनर्जी कम हो गई? 4s की एनर्जी कम हो गई थी। तो 4s की एनर्जी कम हो गई तो पहले किसको फिलअप करोगे? तो 4s को। 4s को फिर किसको फिलअप करोगे? 3d को। 3D 3D 4s में कितने आएंगे? 2 ही आए। 4s के 2 भरने के आएंगे। बाद तो सही है, ये सही हो गया। 4s के भरने के बाद ये भरा हमने, 4s में एक ही भरा और यहाँ 2 भर दिया, तो गलत हो गया ना। यस सर, ये रॉन्ग है। 4s में ये है क्या? यहाँ ठीक है ये। लेकिन अगर ये मैं लिखूं, कॉल करना, ये सही है गलत है बताना। ये सही है गलत है तो सही, लेकिन ये ऑब्बा प्रिंसिपल के खिलाफ अगेंस्ट हुआ, तो खिलाफ है। क्योंकि एक्सेप्शन था। ये किसका एक्सेप्शन था? क्रोमियम। क्रोमियम का। 3d5 4s का। वो तो उसमें दिया ही नहीं था उन्होंने, तो देना चाहिए ऑप्शन। मतलब सी से बेटर ऑप्शन कौन सा होता? क्रोमियम वाला। फिर क्रोमियम। आप कहते सही तो सही होता है, पर वो ऑब्बा को वायलेट कर रहा है। 4s फिल होने के बाद ही 3d में फिलअप होगी। ठीक है। यस सर, एक्चुअली लगता है वो दूसरा क्वेश्चन था, उसमें बोलता है कि फास्फोरस का जो प्रॉपर्टीज है उसको उसके जो नीचे एलिमेंट है ना उसका प्रॉपर्टीज लिखने का था। ठीक है, वो आते हैं, देखते हैं। देखिए 45 कितना प्यारा क्वेश्चन है। जानबूझ के परेशान करने की दिया, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ B3+। रेशियो ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल होगा, ये ऑफ नहीं होगा। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का, उससे 1:-2 था, सर ये वही तो ध्यान ही नहीं देने का था सर उस पे, ऐसे कंफ्यूज कर दिया। ये तो फिक्स ही है ना, इससे क्या मतलब है इसको? यस सर। वो भटकाने के लिए था। बस। तो क्वेश्चन पेपर में क्या रहेगा? सब तो पढ़ के जा रहे हो, तो परेशान करने वाले सेंटेंस, अजीबोगरीब डेटा, यही सब देंगे ना आपको। अब हम सब पढ़ा दिए, फिर भी क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे बना? लैंग्वेज से ही बनाऊंगा ना। अगर मैं सब पढ़ा यस दूं और उसी से क्वेश्चन पूछूं, धीर बताओ क्वेश्चन में क्या नया दूंगा? सब तो जानते ही हो आप। और नया दूंगा तो यस बोलोगे सर, आपने पढ़ाया नहीं था। यस सर, क्वेश्चंस आर ब्यूटीफुल ओनली व्हेन इट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन जो बताया गया आपको क्लास में, और फिर भी नहीं बन रहा आपको। और बताइए। एंड दैट इज एडवांस पेपर। एडवांस वही होता है, ना नीट होता है, ना मेडिकल होता है, ना सीटी होता है, वैसा पेपर। सर क्वेश्चन 40 का आंसर बताओ ना। पीछे तुम क्यों चले जाते हो बार बार? हाँ 40 डी है बराबर। पीछे क्यों चले जाते हो बार बार? नहीं विच सर वन इज द मैंने रॉन्ग लिख नहीं स्टेटमेंट? था। टी प्रोबेबली वेवलेंथ कुछ कुछ लिखा है। यस सर। ओके सर थैंक ये कैसे 40 का? 40 तो तुम अभी जस्ट डिस्कस किया। अब तुम फिर से, जब तुम्हारे मन में डाउट आया, फिर से पढ़ते एक बार। 2s की एनर्जी 2s 2p से कम होती है कि सेम होती है फॉर हाइड्रोजन लाइक? यस सर इट इज सी। ये गलत हो गया ना। यस सर। अच्छा इसका 41 देखिए। A stream of electrons from a heated element, वो कितना बड़ा हाईफाई इंग्लिश लिखा हुआ है, was passed between ये two वाले में charged थोड़ा plates। सा डाउट हो गया। सुनो ना, सुनो तो। A stream of electrons from a heated element was passed between two charged plates kept at a potential difference of V volt। मतलब सिंपली काम किसका है? V वोल्ट का। And यस E and M are charged within the value of h by lambda, this is this। अच्छा V वोल्ट दे हम चार्ज Q को, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? Q into V। सिंपली क्या होगा? into V इक्वल टू क्या होगा? Ke Kinetic फाइनल energy। माइनस Ke इनिशियल। ठीक है। और के इनिशियल क्या लेंगे अगर नहीं मेंशन है तो? 0। 0। के क्या हो जाएगा? इंटू वी। एच अपॉन क्या होता है? एम वी। एच अपॉन क्या होता है? पी। और एच P अपॉन क्या होता है? 2m ke। अंडर रूट। क्या होगा? 2m इंटू ई इंटू। E V हमसे पूछा क्या उन्होंने? एच अपॉन लैम्डा पूछा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए।
कौन सा आंसर होगा? यस, Wrong. these are gift, तो छोड़ना नहीं है। हाँ बोलो, ये सब क्वेश्चन गिफ्ट है। when you know all the formulas, when you know all the method, सब मिस नहीं करना। और बताइए, हो गए? सर 1 मिनट चेकिंग द टाइम। चेक करिए। Sir, 47. 47 रिजल्ट पॉइंट आउट है। Yes, sir. How many spherical nodes are there in the atomic orbitals for the principal quantum n equal to 3? n equal to 3 है बेटा। n equal to 3 में कौन कौन से l की वैल्यू होती है? 0, l equal to 0 हो गया। ये तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। ठीक, ठीक है, डन। सर l equal to 0 का मतलब कौन सा ऑर्बिटल? 3s nth ऑर्बिटल। पहले क्या करते हैं, सबशेल लिख लेते हैं बेटा, है ना। ये सबशेल, यू शुड राइट दिस सबशेल। यहाँ कौन सा सबशेल होगा? 3p सबशेल, 3p. and then 3d subshell. 3D subshell. 3d सबशेल। नाउ Sir. 3s सबशेल में कितने ऑर्बिटल? 1 Sir, एक 1s. 1s नहीं, 1 मतलब 1 को हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, 1s ऑर्बिटल। इसमें कितने ऑर्बिटल? 3 Sir, 3 orbit. 3p ऑर्बिटल्स। और इसमें 5। 5 5. 5d ऑर्बिटल्स। एनी डाउट? सर एक डाउट है कुछ सर, सॉरी वापस पीछे लेके जाना पड़ रहा है। पीछे नहीं, अरे 42 पहले दे दे कोई हार्दिक, यही दिस आर द रॉन्ग, क्या बोल सकते हैं, रॉन्ग हैबिट। जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेने दीजिए, फिर वो पूछेगा ना। अब इसको इन बिटवीन छोड़ के पीछे जाओ, बताओ बताओ सर बताओ मैंने बताओ। एक्चुअली जो क्वेश्चंस थे वो मार्क करना भूल गया था बुक में, तो वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अभी ये डिस्कशन चल रही है। अभी आप बोलो नहीं सर आप छोड़िए इसको, चलिए मेरे क्वेश्चन पे, बताओ नहीं सही है कि नहीं, बताओ सही है। इसको फिनिश तो sir. कर लें, इसको खत्म तो कर लें। तो स्फेरिकल नेट पूछा है, ठीक। स्फेरिकल नेट का फॉर्मूला n minus l minus minus N minus L minus 1. 1. तो 3s ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1s ऑर्बिटल, उसका नाम क्या होगा? 3s ऑर्बिटल ही होगा। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, तो 3 माइनस 0 माइनस 1 कितने हो गए? 2. Sir, 2. अब जो 3p ऑर्बिटल्स हैं उसका नाम क्या होगा? 3px होगा, py 3py and होगा, pz. 3pz होगा। और 3px के लिए भी n3 और l 2. कैसे 2? Sorry, 1 1. 1, तो n माइनस l माइनस 1 क्या होगा? 3 minus 1 minus 1. 3 minus 2 1. 1, तो सेम यहाँ भी क्या होगा? 1, 1 यहाँ भी and क्या 1. होगा? 1. तो यहाँ पे 2 हो गए, हाँ, तो इन टोटल कितने हो गए? 3। 3. नाउ 3d ऑर्बिटल्स में कितने ऑर्बिटल? 3dxy, 3d 3d yz, yz इसी and बहाने हम पुराना याद कर 3dx. लेंगे। xz, 3d x square minus y square. 3d x square minus y square, Y square. 3d x square minus y square। नाउ ये 3d के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, 2. 2. n माइनस l माइनस 1 क्या होगा? Sir, 1. So 3 कैसे 1? 0 होगा. 0 0 0 sir. तो इसके लिए भी क्या होगा? 0 0 0. मतलब d में कोई 3d के किसी भी ऑर्बिटल में स्फेरिकल नोड्स है क्या? नहीं सर, तो नहीं है. summation 5 हो जाता है. आंसर 5। क्या क्लियर हुआ? Yes, sir. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, Yes, sir. ठीक है। मतलब अच्छा इस सेंस में क्योंकि हमें सब पता था, तो उसको एनालाइज करके सॉल्व करनी पड़ेगी, अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। देखो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा लिख दिया उन्होंने, पर ये सॉल्यूशन अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि 3p सबशेल है और 3p में 3 ऑर्बिटल होंगे, तो तीनों के लिए अलग अलग निकालने पड़ेंगे। उन्होंने लिख दिया बस 1 फॉर ईच p ऑर्बिटल, चाहे वो 3px हो, 3py हो, 3pz हो, n 3 ही होगा, l 1 ही होगा। अब 3dxy हो, 3dyz हो, 3dxz हो, 3dz स्क्वायर हो, 3dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कुछ भी हो, सबके लिए n क्या होगा? 3 और l क्या होगा? 2। ये अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पर टफ बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे बहुत, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था। लेकिन तुम्हारा सही है वाला। यस सर. सर मेरा इसमें रॉन्ग नहीं गया था.
47 मार्क्स आए ना 47 में, केम में कितने मार्क्स आए? तुमने अभी तक चेक नहीं किया ये उसमें। सबसे, ये दूसरी गलती। पेपर देने के बाद हमेशा वेट दिमाग में रहना है कि मुझे मार्क्स कितने आए, और जो गलत हुए वो मुझे दोबारा गलत नहीं करना। बस पेपर के बाद आप ये तो काम खुद से कर सकते हैं, और जो डाउट्स फिर भी रहेंगे वो हमसे पूछिए, ज्यादा डाउट्स ही नहीं बचेंगे आपके पास अगर आप दोबारा चेक कर लें तो। और बताओ। हाँ, हार्ड तुमने कुछ बोला था? 42 42 इज अगेन गुड क्वेश्चन, पर गुड नहीं है कुछ इसमें। देखो कैसा, 1 मोल Cl2 को ब्रेक करने के लिए 242 किलोजूल पर मोल चाहिए। 1 मॉलिक्यूल Cl2 को ब्रेक करने के लिए कितना चाहिए बताइए? 242 अपॉन 96.4 किलोजूल, याद है? यस पर molecule of Cl2, the longest wavelength of light, so this should be equal to, क्या करते हैं, 1240 अपॉन, 1240 अपॉन लैम्डा लैम्डा। इन नैनोमीटर। हो गया आंसर सॉल्व। अब इन्होंने जो मेथड किया उसको भी फॉलो कर लेते हैं। 242 किलोजूल पर मोल चाहिए, तो पर मॉलिक्यूल कितना चाहिए? अपॉन एन, यस तो ये जूल्स होगा, और ये आपको पता है 2 इंटू 10⁻25, यही था ना? 2 इंटू 10⁻25 अपॉन, या वो भी नहीं करना है, एस सी वाई लैम्डा लिख दीजिए, एच इंटू सी अपॉन लैम्डा, हो गया आंसर। तो जो एनर्जी चाहिए, दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड, तो एनर्जी सप्लाई कौन सी होगी? एस सी वाई लैम्डा। इसे ज्यादा सप्लाई करूंगा तभी टूट जाएगा, तो मिनिमम एनर्जी क्या होगी? एस सी वाई लैम्डा। अगर एस सी वाई लैम्डा मिनिमम एनर्जी है तो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा? 10। इफ यू सप्लाई एनर्जी सप्लाइड माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड, अगर 0 है, जितना रिक्वायर्ड था उतना सप्लाई किया आपने। अगर एनर्जी सप्लाइड इज मोर देन एनर्जी रिक्वायर्ड, तो जो एनर्जी सप्लाई है और एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका जो डिफरेंस देखोगे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक में। मतलब Cl2 को ब्रेक करने के लिए आपने x एनर्जी दिया, पर चाहिए था उसको y, and x is more than y, तो x minus y will be utilized for the kinetic energy of electrons। समझ में आई बात? यस Cl2 के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए y एनर्जी चाहिए, हमने सप्लाई x किया, और x अगर y से कम है तो ब्रेक होगा क्या? नहीं होगा। अगर सप्लाइड अगर रिक्वायर्ड से कम है तो ब्रेक ही नहीं होगा, और अगर सप्लाइड रिक्वायर्ड से ज्यादा है ब्रेक भी होगा, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो किसमें यूटिलाइज होगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर सप्लाइड इक्वल टू रिक्वायर्ड है तो सिर्फ ब्रेक होगा। उस सिनेरियो में जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, लॉन्गेस्ट। क्योंकि मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम वेवलेंथ, यार इनवर्सली रिलेटेड। डन। यस यस सर। तो मूव करते हैं नीट वाले पेपर पे। सर मिनिमम कब यूज करने का, मैक्सिमम कब यूज करने का? मैक्सिमम ही होगा ना, मिनिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, आप इनफाइनाइट वो देते नहीं सर, जैसे कुछ कुछ वैल्यूज में ना 6.626 को सिर्फ 6 से ही मल्टीप्लाई कर देते, तो वो तो वो कब यूज क्वेश्चन करें? नहीं नहीं नहीं, हमेशा 6.626 यूज करेंगे अल्टीन अनलेस क्वेश्चन में दिया हो कि h की वैल्यू 6 है। समझ गए? तो सर क्वेश्चन में ही लेकिन दिया तत्वा रहेगा, में कुछ कुछ नहीं दिया है ऐसा, वो डायरेक्टली वो ठीक यूज है, वो गलत है, वो तरीका गलत है, ठीक है ना? 46 सर टू वो 50। फॉस्फोरस हाँ, का कैसे करेंगे? कौन सा नंबर तुम बोल नहीं रहा हो, फॉस्फोरस किया तो है, एक्चुअली वो कहीं और का, इसका क्वेश्चन नहीं है, दूसरा तो क्वेश्चन। वो बाद में तूने सेंड किया क्या व्हाट्सएप पे? सर एक्चुअली मेरे पास वो क्वेश्चन डायरेक्टली उसमें आया था, तो वो सॉल्व करके डायरेक्टली था, तो वो क्वेश्चन ही उड़ गया बाद में। तो क्वेश्चन बताओ, देर क्वेश्चन नहीं बता रहे नितिन सर, वो क्वेश्चन सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करूं मैं? यस सर एक सर। फॉस्फोरस का दिया था, वो बोला कि उसके नीचे का एलिमेंट के बारे में पूरा वो लिखो, क्वांटम्स का, नंबर्स का। फॉस्फोरस के नीचे कौन सा एलिमेंट है पता कर लो, आर्सेनिक होती है, उसमें लिख दो क्वांटम नंबर, और क्या होगा? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसको क्वांटम नंबर पूछ रहे होंगे, मैक्सिमम यही पूछ रहे होंगे। लेट यू फिनिश द पेपर बेटा, वो टाइम भी नहीं मिलेगी, फिर ये भी नहीं खत्म हो पाएगा। 46 टू 50, एनी डाउट? मेडिकल वाले काम ना आ रही है सब लोग? अच्छा, मेडिकल में कौन कौन है? अच्छा मेरे पास लिस्ट है, कौन कौन से मेडिकल में है इसमें, भूल जाता हूँ बार बार। अश्मी,
मेरे पास लिस्ट है, रुको, मैं उस दिन मीटिंग में स्क्रीनशॉट ले लिया था। जो हाथ रेज नहीं करेंगे मतलब मीटिंग में नहीं है, बस उनका नाम दिख रहा है। अच्छा, जो नहीं है वो हाथ रेज करिए। ये बहुत ही गड़बड़ सिस्टम है इसमें। जो नहीं है वो हाथ रेज करिए, जो मेडिकल में नहीं है वो हाथ रेज करिए। अब वो रिवेन्यू लो हाथ डाउन कर लीजिए। जो नहीं है मेडिकल में वो हाथ रेज करिए। आजाद, अक्षत। अक्षत मेडिकल में हो तुम? नहीं। आर्या, फटके, अस्मी, कामना, मानसी, रोहित। रोहित किसमें हो तुम? रोहित, रोहित आर यू देयर? हेलो रोहित। सार्थक है। रोहित कहीं दिख नहीं रहा इसमें। रोहित सेशन में नहीं है। श्रावणी, स्नेहा मिश्रा, वेदिका। वेदिका तो मीटिंग में नहीं आए थे क्या उस दिन? यस मैम। मीटिंग में थे उस दिन पीटीएम में? हेलो, पीटीएम में यस थे? सर। कहाँ पीटीएम में थे? मैं स्क्रीनशॉट है, हो सकता है। नहीं, बस है तो नहीं है। बहुत लोग एब्सेंट है। रुकिए, चेक करने दीजिए एक बार। देखते हैं, यही सब काम में अब टाइम वेस्ट हो जाता है। सर नाम के आगे JW या मेडिकल लिख दें क्या? हाँ, वो आइडिया तो अच्छा है ही, तो वो फिक्स रहता नहीं है ना। जे और एम लिखेंगे, एन लिखेंगे तब भी चलेगा। हाँ आइडिया तो सर। बहुत अच्छा है। एक मिनट। एक मिनट दीजिएगा।
सॉरी फॉर ठीक है चलिए बताती है मेडिकल वाले काम ना बताते हैं ना डाउट्स अपने 46 से 50 46 से 50 आर्या बोलो डाउट्स हैं सर 60 में डाउट था सर आयोनाइजेशन एनर्जी के जो सम्स है उसको 60 वाले को एग्जैक्टली डाउट कैसे नहीं है सॉल्व करना है। एक मिनट फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट करूंगा स्क्रीनशॉट लीजिए जेई वाले वो सॉल्व करिए कौन सा वाला? 57 नंबर ओके सर एक्चुअली इसका आंसर मिल गया। इसका बेटा एक्चुअली मैंने जर्मेनियम का वो लिख दिया था आंसर, इसलिए मेरे को अलग आंसर आया। चार्सनी का चाहिए था यस ठीक है 57 नंबर करो आप लोग जेई वाले 57 नंबर करिए नोटबुक में लिख लीजिए फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लो सिक्सटी में ionization energy of gaseous sodium atom is this the lowest possible frequency same question बेटा same ये पर मोल के लिए है लर्निंग क्या है कि one photon is responsible for one बोलो पार्टिकल तो 1 मोल के लिए 495.5 है देखिएगा इट्स अ गुड क्वेश्चन 495.5 है इट इज सिमिलर टू दैट क्लोरीन जैसा ये 10 पावर 3 जूल है तो 1 मॉलिक्यूल के लिए 1 एटम के लिए कितना होगा दिस इट शुड बी इक्वल टू व्हाट h न्यू देखो देखिए तुम पूछ रहे थे मैक्सिमम वेवलेंथ होता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है मिनिमम जो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या है 495.5 into 10 पावर 3 समझ में आया यार इतना रिक्वायर्ड है कहाँ से मिलेगा फोटोन से मिलेगा हेलो सुन रहे हैं यस सर तो दैट शुड बी इक्वल टू एच न्यू अब जितना ज्यादा न्यू होगा उतनी ज्यादा सप्लाई करोगे हमें मिनिमम चाहिए तो इसको इक्वेट कर देंगे इसको समझ गए यस सर इट इज सेम एज द प्रीवियस वन Cl2 को ब्रेक करनी थी फोटोन चाहिए था वहां वेवलेंथ पूछ लिया था यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछ लिया वो था सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हाँ ये क्वेश्चन 57 सही है तुम्हारा आर्या बताओ हाँ सर कैसे किया जरा बताओ सर हाँ बोलो इसमें जो 0.529 है वो तो मतलब रेडियस है तो उससे ही हम which लोग को formula equate which formula you have to utilize ये बताइए द एंगुलर मोमेंटम वाला नहीं गलत एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम चल हाँ सकता है इट कैन वर्क क्या क्या तुमने बताओ mvr इक्वल टू NH/2 mv इक्वल टू 2 पाई r लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv एक ही होगा आपने हाँ
ठीक है, और 2 पाई r n कॉमा z अपॉन n, 2 पाई r का फॉर्मूला 0.529 इंटू 0.529 आंसर। अपॉन n, एक n कैंसिल हो गया, 2 पाई इंटू 0.529 इंटू n अपॉन z, सिंस इट इज हाइड्रोजन आइटम तो z1 हो जाएगा, 2 पाई इंटू फर्स्ट बोरो ऑर्बिट बोल दिया है इंटू 1, आंसर क्या होगा दिस। पर इस अब सब लोग बताइए, ये तो बड़ा प्यारा सॉल्यूशन लगा मुझे, डिडंट यूज हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रॉगली, वो डी ब्रॉगली यूज किया हम लोगों ने, पर डी ब्रॉगली का जो दूसरा कॉन्सेप्ट था क्या था, सर्कमफरेंस ऑफ एन ऑर्बिट is quantized, that is circumference is integral, solution is good आ रही है, अच्छा solution है, बट आपने फंडामेंटली यूज नहीं किया, मेथड लंबा हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ wavelength circumference of an orbit is integral multiple of wavelength of electron in that orbit, ये फॉर्मूला था ना, 2 पाई r n कॉमा z इक्वल टू क्या था, n लैम्डा, ये डायरेक्टली आ गया जो आप मेहनत से निकाले, 2 पाई r n कॉमा z इक्वल टू n इंटू लैम्डा, और n की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने 1, तो 2 पाई r 1 कॉमा z इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा, और z भी 1 है, तो 2 पाई r 1 h 1 इंटू लैम्डा, ये सब मैं लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, 2 पाई इंटू क्या होगा 0.529, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लिखिए। सर बोलो। सर वो दिवाली के जो लाइक छुट्टी है उसके बाद जो ऑनलाइन क्लास का टाइम बताया पाएगा कि बाद में ऑफलाइन? नहीं कह सकते बेटा, अच्छा मुझे तो लगता है कि ऑफलाइन ऑफलाइन तो अभी नहीं लेंगे बोले, सर बट ऐसा क्यों सर, अभी तो सब हो चुका है सर, ठीक सब अभी सब क्यों सब offline ठीक use सब, कर रहे हैं? सब ठीक हो गया, देखो न्यूज़ तुम देखते नहीं हो। सर न्यूज में अभी सर क्या बताएगी सर, बता बता के भी सर, वो भी हाँ थक गए सर, हाँ न्यूज में क्या बताएगी सर, अभी सब बता बता के थक गए, अभी कुछ नहीं आता नहीं, फिर से केसेस आ रहे हैं ना, सर, बहुत छोड़े सर, बहुत चाइना छोड़े। और रशिया में लॉकडाउन हो गया, मतलब वापस बढ़ने ही वाले दुनिया में। सर चाइना में लॉकडाउन हो गया, मतलब बाकी में भी बढ़ने ही वाले ऑब्वियस। वही तो मैं कह रहा हूँ, समझ नहीं रहे, ये हार्दिक को समझाओ निकेत। सर अभी कुछ नहीं है सर, अभी सिर्फ प्रिकॉशंस लेने हैं, अभी क्या रहा सर। सर पॉइंट सर पॉइंट पिछली वो नहीं बार भी सब हार्दिक पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट होता है कि जिसको नहीं होता है वो तो सब नॉर्मली समझता है, जिसको हो जाता है वो समझता है, वो उसको समझ में आती दिक्कत है, हमको लगता है कि कोरोना कुछ नहीं है, सर सीरियसली जिनको होता है क्योंकि उनकी लापरवाही होती है ना सर, ये होती है लापरवाही। अच्छा बताओ, प्रिकॉशन। एक बात बताओ, तुम देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि होना नहीं चाहिए, ऑफलाइन तो होना ही चाहिए, मतलब चाहते तो कब से मैं वेट कर रहा हूँ, सर क्योंकि लेकिन ऑनलाइन अभी बहुत सर इरिटेट होने लग गए सर अभी। मैं खुद, तुम्हें लगता है कि मुझे अच्छा, अभी जैसे मैंने बुलाया किसी को, अब कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बोलो। नो सर। आई एम द वन who gets most frustrated during this kind of session, कि मुझे सब इंटरेस्ट ही नहीं है, जब तक सारे क्लास में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं ज्यादा पढ़ रहे हैं मैटर नहीं करता, क्लास में बैठे मतलब पढ़ेंगे, क्लास से बाहर मत पढ़िए चलेगा, लेकिन क्लास का जो 1.5 घंटा है वो आपका होना चाहिए, इतना तो कम से कम सीखें आप, वो तो नहीं कर पाता हूँ, फुलफिल नहीं कर पाता मैं, मन मार के बढ़ानी पड़ती है, पर प्रॉब्लम उसकी है ही नहीं, प्रॉब्लम ये है कि केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। अगर आप ऑटो में ही मान लो आप आ रहे हो, आप मान लो आपको कार से पापा में पहुंचा देंगे, ठीक है,
पर दूसरे बच्चे मान लो कहीं और से आ रहे हैं, उनको आपको क्या बताओ किस किस माहौल से आ रहे हैं, या मैं ही किस माहौल से आ रहा हूँ आपको क्या पता। मैं ऑटो में बैठा हूँ, मान लो शेयर ऑटो में बैठा हूँ मैं, कोई बैठा मेरे साथ, वो कैसा है। सर बट प्रिकॉशन, शेयरिंग में क्यों बैठना है सर, फिर तो अलग ही बैठ जाओ फिर से सर। वही बात है ना, देखो फिर से ये तुम्हारा परसेप्शन है ना। सब शेयरिंग नहीं बैठ, सब सब फुल ऑटो करके आएंगे थाने में, पॉसिबल है क्या। सब शेयरिंग से आ सकते हैं, बस से आएंगे, ट्रैवलिंग मोड ही अलग अलग है। कोई ट्रेन से आएंगे, मान लीजिए अरोली से आए, कोई आए कल्याण की तरफ से, मतलब कल्याण नहीं, डोंबिवली के पहले जो स्टेशन हैं वहां से आए। पॉइंट है कि इस देश में कंट्रोल करना मुश्किल है ना, और देश छोड़ दो, शहर में कंट्रोल करना मुश्किल है। छोटे शहरों में तो फिर भी पॉसिबल है, वो अपना अपना साइकिल से आ जाएंगे। छोटे शहर कितने बड़े होते हैं, 2 किलोमीटर के एरिया में, 3 किलोमीटर के पूरा शहर ही होता है, वो साइकिल से ही आ जाएंगे। यहाँ तो आप हिरणंदानी से स्टेशन है, ये 10 किलोमीटर लगेगा, जबकि थाने ही कहलाता है ना, थाने ही कहलाता है। यस सर। ये सब चीजें हैं। अदरवाइज मैं क्या, सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं, लेकिन डरते हैं ना। और बहुत सारे पेरेंट्स कंसेंट फॉर्म नहीं भरेंगे, बहुत नहीं भी भर रहे, बहुत लोग नहीं भी भर रहे। क्यों रिस्क में सर लाना है। क्योंकि भी बाकी के भी कॉलेजेस खुल चुके हैं वही तो प्रॉब्लम है ना, गवर्नमेंट का भी मुझे रूल्स अजीब समझ में नहीं आता। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले सारे ऑफिस खोल दिए, पर ट्रेन नहीं खोला। क्या लॉजिक इस बात का। तो अभी तो गवर्नमेंट, सर। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ऑफिस सारे खोल दिए थे एक समय, पर ट्रेन नहीं खोले थे। पर ऑफिस का आदमी कैसे जाएगा, उड़ के जाएगा क्या सब घर से। यस। जो पूरी पब्लिक ट्रेन से जा रही थी, जाने वाली हाँ। थी, वो कैसे जाएंगे। सब बाइक से जाएंगे, बस से जाएंगे, तो बस में काफी भीड़ है, रश है, वहां कोरोना यस। नहीं होगा। ट्रेन में बैठेंगे तो कोरोना हो जाएगा। रूल्स भी तो एक से बढ़कर एक है ना, आप सोच सकते हैं। यस सर। रूल्स का कोई मतलब ही Yes. नहीं है यार, जैसे अभी सर सोचो। अब 2019 और 20 में भी यही हुआ था, लाइक चाइना में बड़े थे, सब लोग को लगा था नॉर्मल है, सब चला गया सर, फिर 2 साल हाँ, लग गए थे कि नॉर्मल होने में सर, तो फिर लाइक उससे अच्छा अभी ठीक प्रोटेक्शन में रहो तो मतलब शायद वन एक और दो वन महीने और ठीक टू हो। मंथ 1 और 2 मंथ रेसिस्ट करने में क्या बुरा है। सर 2 साल चाइना झेलो। में भी सब समझ सर नहीं उस आते। दिन एक तो चाइना वाला में होता एक ही मंथ है, और फिर पूरे दुनिया में 2 साल होता है। सर खुद ने बनाया फिर खुद ही बंद करा है सर, समझ नहीं आया। हाँ, क्या बोल रहे बोलो। सर हमें उस दिन बोला गया कि अप्रैल तक तो नहीं खुलेगा करके ऑफलाइन। वो इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, तो गवर्नमेंट का रूल आ जाए खुल जाएगा। गवर्नमेंट के रूल पे डिपेंडेंट है। देखो बहुत लोग फोर्सफुली खोल रहे हैं, ऐसा नहीं खोल नहीं रहे हैं, खोल रहे हैं। लेकिन इतने दिन रुके हैं, अगर 1 मंथ रुक जाए, तो ये जो थर्ड वर्ल्ड वेव जहां भी आ रहा है वो बंद हो जाए, और 1 मंथ के बाद खुल जाए, ज्यादा बेटर है ना, कि अभी खोल दें और फिर त्राहिमाम हो जाए, चारों तरफ परेशानी हो जाए। देखो दुनिया का मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, थोड़ा सेल्फिश बनने की कोशिश करो। आप सिंपल सोचो ना, अगर खुल जाए और सब चलो नॉर्मल चल रहा है, सडनली बोलेगा नहीं कल, आप खुद आप इमेजिन करो, नवंबर से लेके मार्च तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मार्च से अप्रैल और मई तक में जान ले ली थी लोगों की। सबसे ज्यादा लोग मतलब परेशान कब हुए थे, ये लास्ट अप्रैल में, तभी अप्रैल गया, यंग से यंग लोग गुजरे हैं। पिछले वाले में उतना दिक्कत नहीं, जितना इसमें दिक्कत हुआ था, जबकि नवंबर से मार्च तक थोड़ा लगता नॉर्मल हो गया, लोग घूम रहे थे बड़े आराम से। तो सडनली पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गया और पूरा परेशान कर डाला। जो है अब मेरे हाथ में, अब देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ समझा ही सकता हूँ। अब सेंटर वाले खोलेंगे तो हम चले जाएंगे, हमें क्या है। यस सर लेकिन ऐसा वीक में 1-2 दिन सिर्फ डाउट के लिए 3-4 बच्चों को ऐसे बुला सकते हैं ना डाउट लेक्चर। यस सर, ये तो हो सकता है। अरे वो तो प्लानिंग कर ही रहे हैं, वो कब करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, वो तो होना भी तो चाहिए ना। वो कुछ जगह स्टार्ट किए भी थे, कहाँ तो किए थे, बोरीवली में कहीं स्टार्ट किए, तो बीएमसी वाले आ गए थे। अब यहाँ टीएमसी वाले कितने स्ट्रांग है वो नहीं पता मुझे, कितना चाहते हैं कितना। अरे सोचो ना, अगर तुम खुले खुले मार्केट में बिना मास्क पहन के घूम रहे हो चलेगा, लेकिन कार के अंदर अगर तुमने मास्क नहीं पहनी है तो ट्रैफिक वाला रोक के बोलेगा मास्क पहनो। दुनिया घूम रही है बिना मास्क का चलेगा, लेकिन कार चला रहे हैं, एसी चल रही है, बंद है, तो ट्रैफिक रोक देगा, बोलेगा अरे मास्क क्यों नहीं पहना आपने, अब पहनिए, 500 रुपये फाइन दीजिए। बोले ये क्या रूल्स, देखिए आप क्या कमाल के रूल्स है। Yes, sir. उसके अगल बगल चल रहे हैं बिना मास्क के, क्योंकि वो लोग फीस, वो तो फाइन भरेंगे नहीं, उनको मूड नहीं भरने का, बोलेगा हमको नहीं भरना, जो करना करो। तो कार वाले को रोकेंगे, बोलेगा विंडो नीचे करो, फाइन भरो पहले फिर जाना। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी लगती है, कार बंद है, लोग मास्क पहने अंदर में, फिर जा रहे हैं। ये रूल्स फॉलो करने हैं, सेफ्टी का किसी को भी मतलब नहीं है।
खैर सब छोड़ो, सब टाइम वेस्ट जाएगा फालतू का, इतना 10 मिनट चला गया हमारा। ये लिखो, देखो जो होता है उसको फॉलो करिए और सेंटर को पूछते रहिए, देखिए क्या अपडेट देते हैं। Yes, और sir. और मेरा तो देखो, अगर तुम पॉजिटिव लोगे ना इस कोरोना का, तो पॉजिटिव एक ही है कि आपकी ट्रैवलिंग में 2-3 घंटे बच रहे हैं, क्यों ना उसको यूटिलाइज कर लो। खुल जाए तो अच्छी बात है, खुलने के लिए बात करते रहो। लेकिन अगर तुम गौर करो, तुम अगर 7 बजे की क्लास रहेगी, तुम 6 बजे से तैयार होना स्टार्ट करोगे, करोगे नहीं बताओ? यस सर। और 1 घंटा अपना वेस्ट Yes, करोगे, वेस्ट करोगे। और जो बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास में टीचर के साथ, वो तो पढ़ ही लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा डाउट नहीं पूछ लो क्या हमसे? हम बता नहीं रहे हैं, बताओ, बता रहे। yes, बता sir, रहे हैं ना? बता रहे हैं। तो हम में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ कमी क्या है कि जो बच्चे नहीं कनेक्ट कर पा रहे, उनसे मुझे बस थोड़ी तकलीफ होती है कि व्हाई आर यू फीलिंग शाय, और व्हाई आर यू कीपिंग योरसेल्फ असाइड फ्रॉम द क्लास, कि कोई कुछ नहीं पूछ रहा, चुपचाप बैठा हूँ, बस हाँ में हाँ मिला रहा, दैट इज रॉन्ग। और मैं और कितना एनकरेज करूँ? मैं नहीं कर सकता ना। क्लास में आधा घंटा अगर मैं हर दिन लेक्चर ही दूंगा तो 1 घंटा इसे पढ़ा पाऊंगा, कंटेंट की कोई लिमिट है नहीं। तो वो अगर जुड़े हुए हैं आप, तो आपको तो अपना टाइम बचाना है, और बच रहा है। जाने में टाइम बचेगा, आने में टाइम बचेगा। जाने का टाइम लगेगा कि यार ऑटो ढूंढना पड़ रहा है, यार ये ढूंढना पड़ रहा है, पापा मम्मी का वेट कर रहा हूँ। अभी कोई टेंशन ही नहीं है, क्लास का लैपटॉप ऑन किया, क्लास स्टार्ट हो गई, तो 2 घंटे तो अपने सॉल्व करो ना प्रॉब्लम, रिवाइज करो 2 घंटे। एटलीस्ट ऑफलाइन में तो अटेंशन रहता है। अटेंशन तुम लोग का तो, जो देखो तुम्हारा अगर देखूं तो तुम्हारा अटेंशन पहले से वैसे ही बहुत अच्छा है। अगर मैं हाँ. इंडिविजुअल देख लूं, अगर मैं देखूं इंडिविजुअल जो मुझसे रेगुलरली पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तभी तो मैंने स्टार्ट किया सबसे बात करना। क्यों बात कर रहा हूँ मैं कोर्स बना के? क्योंकि मैं उनसे एक दिन तो बात करूँ, एक दिन तो हमसे कम्युनिकेट करें। मेरी कोशिश हमेशा रहती है पूरी क्लास को, एक को नहीं पढ़ाना। और टॉपर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टॉपर तो पढ़ ही लेंगे, उनको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। उसको तो बस पूछना है, सर क्या पढ़ूं, बस हम पढ़ लेंगे सर। पढ़ानी मुझे सभी को है। ये कमी होती है ऑनलाइन में, ये मैं पिक नहीं कर पाता। और वो पिक करने जाऊंगा तो मेरा 15 से 20 मिनट हमेशा वेस्ट होगा, होगा ही वेस्ट। और फिर अगले दिन फिर से वेस्ट होगा अगर मैं एक दिन छोड़ दिया तो। लेकिन जो कनेक्ट करके रखे हैं मेरे साथ अपने आप को, उनको क्या तकलीफ है? वो तो पूछ रहे हैं अपना डाउट्स, सारी चीजें पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं ना कि नहीं पूछ रहे हैं बताओ? यस सर। कोई कमी होने दे रहा हूँ क्या? तुम कुछ पूछ रहे हो, बोलता नहीं बताऊंगा, जाओ। बोल रहा हूँ ऑनलाइन है, कि आज आज ऑनलाइन सेशन है, मैं नहीं बता रहा, ऑफलाइन में बताऊंगा। ऐसा किसी ने कहा है किसी फैकल्टी ने? नो सर। तो सफिशिएंट है ना। से नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज के होते हैं। अगर आप पॉजिटिव लेना सीख जाएंगे ना, तो बहुत खुश रहेंगे, फिर इसको शिकायत नहीं करेंगे। वरना आप बहाने ढूंढेंगे कि अरे उसमें नेगेटिव क्या है, चलो उसकी उसकी कमियां निकालता हूँ। कमियां हर जगह पे है यार, सिंपल कमियां है। सबसे बड़ी कमी मुझे ऑनलाइन ऑनलाइन की यही लगती है कि मैं सबसे कनेक्ट नहीं कर पाता। ओपनली कहता हूँ क्लास में। अभी मैं सबका वीडियो चेक करूँ, क्लास करूँ, बताओ? ये सबको टाइम है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ? अरे वीडियो तो मैं क्यों नहीं ऑन कर रहा है, 5 मिनट सबसे बात करूँ हर क्लास में, क्यों कर रहा है? तो रीजन है, सर बताओ। हाँ बोलो। सर आपने वो लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन दिया था ना, उसमें से मुझसे एक सॉल्व हुआ और एक नहीं हो रहा है। कौन सा सॉल्व हुआ बताओ? सर वो फर्स्ट वाला हुआ, वो लैम्बडा मैप्स का आंसर आया 15,406 nm। नहीं नहीं नहीं, कौन सा क्वेश्चन? बिटवीन 12, बिटवीन क्या था, हायर एंड सर लोअर ये वाला? नहीं आपने नोट्स में दिया था ना, 2 सॉल्व करने थे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। समझ गया मैं, वो 2 बड़े क्वेश्चन में कौन सा? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट में क्या था वो, N1 N2 वाला या N वाला? सर उसमें क्वेश्चन था एटॉमिक नंबर ऑफ H-like स्पीशीज, लोअर ऑर्बिट नंबर एंड हायर ऑर्बिट नंबर, लैम्बडा हाँ मैप्स आउट ऑफ 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स। हाँ, उसमें N1 N2 क्या आया, लोअर ऑर्बिट हायर ऑर्बिट क्या है बताओ? सर वो मेरा आया सर 12 और 15। वो सही है, वो क्वेश्चन सही हो गया, वो सही है। ओके दूसरा भी ट्राई करो फिर, वो तो यस सही हो सर। गया। अंशिला तुम सेशन में थे ही नहीं। अंशिला आर यू देयर? अंशिला, यस सर। आप क्लास में नहीं थे, अभी क्यों आए बताओ? सर एक्चुअली आई वाज देयर इन द स्टार्टिंग, बीच में मेरा जो नेटवर्क था ना वो थोड़ा इशू हो रहा था। नहीं, आप लोग को कॉल गया है तो आप आए। आप लोग को कॉल गया होगा या कुछ इन्फॉर्मेशन गई होगी तो ही आप आए। एक्चुअली मेरे नेटवर्क का थोड़ा इशू था अभी, और आपने मैं मैसेज बाहर किया? देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, जो सेशन में नहीं है उनके तरफ से कॉल या मैसेज, कॉल तो नहीं कहेंगे, मैसेज आना चाहिए कि सर हम क्लास में नहीं आने वाले, मेरा नेटवर्क इशू है। आप कितनी, यही कमी था हार्दिक, ये देख रहे हो, यही सिर्फ कमी था। यही कमी से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। Why it is 28 number? It is used to be what, 30, 35,
व्हाई इट इज वेरिंग? कैसे नितिन का इंटरनेट स्ट्रांग है, उसके पास अंबानी जी लगा के गए खुद से, बताइए, बताओ सब लोग। नितिन, सर दिवाली उससे क्या मतलब है दिवाली है तो? मैं नहीं पढ़ा रहा क्या? मेरे पास दिवाली नहीं है? नहीं, आप तो टीचर को तो काम करना है सर, आप तो काम करने वाले इंसान। ये जो दिवाली और होली मनाएंगे ना, फिर आपकी पढ़ाई छूट जाए। 11th में कोई दिवाली होली नहीं है, और छुट्टी दी गई ना 4 दिन आपको, नहीं दी गई है? यस सर यस यस सर तो दिवाली पहले से मनानी है। देयर इज नो रीजन फॉर एनीथिंग यार, बोलो ना पढ़ने का, सिर्फ रीजन है कि पढ़ना है। और ये इंसल्ट है बहुत बड़ी क्लास की, और आपकी अटेंडेंस नहीं है क्लास में तो। और सबसे बड़ी बात नितिन की, जो रेगुलर क्लास में है, उसी कल में अपने मोदी जी या अंबानी जी लगा के इंटरनेट गए हैं, उनका इंटरनेट नहीं जाता। और अगर आपका जाता है तो आपकी ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको ठीक कर रहे हैं पेरेंट्स को बोल के। सिंपल, नेटवर्क का कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। होती है तो उसे आप मैसेज करें, मैसेज नहीं आती है मतलब आप सचेत नहीं, आप बिल्कुल फोकस नहीं है, हम तो यही कहेंगे। सर हाँ बोलो। सर ये 60 सेकंड क्वेश्चन में मुझे डाउट था प्लीज। हाँ हाँ बेटा आते हैं, पहले तो लिख तो लो ये 57 नंबर। हंसला बताओ, इंटरनेट इशू था कि तुमने क्लास ज्वाइन नहीं किया था? हंसला बताओ, सच बताना, यस सर। मत बोला इंटरनेट इशू है, तुमने क्लास ही नहीं ज्वाइन नहीं की सर, थी। मैंने ज्वाइन किया था सर, स्टार्टिंग में अराउंड 5:55 तक मैंने ज्वाइन किया था, आपने मुझे एडमिट भी किया था। 5:55 ना? हाँ मतलब अरे 5 o'clock Three- क्लास स्टार्ट होती है। सर गजब वाला। 4:55 तक मैंने ज्वाइन किया था, फिर मेरा जो नेटवर्क है वो अनस्टेबल हो गया था, फिर तुमने मैसेज अभी क्यों नहीं डाला? मैसेज क्यों डाला? तुम तो रेगुलर, पहले तो स्टार्टिंग में तो बात करते रहे क्लास में, पूछते थे। सॉरी सर, अभी मैं मैसेज कर दूंगी अगर दोबारा ऐसे होगा तो। तो वो सिंपल सी बात है बेटा, ये टीचर क्यों बताए आप लोग को? 11th-12th में कॉम्पिटिटिव है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई पीछे पढ़ के पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ाए। पूरे क्लास में, हमारी क्लास में, पूरे क्लास में हम लोगों का नाम कोई टीचर नहीं जानता था। जो 4-5 बच्चे टॉपर थे वही आगे जानते थे, हम लोगों को कोई जानते नहीं था। इसका मतलब हम क्लास नहीं आएंगे? कोई रीजन नहीं है। अगर आपका ब्रॉडबैंड काम नहीं कर रहा, मोबाइल नेटवर्क तो काम करेगा। सबके पास मोबाइल है ना, ऑलमोस्ट सबके यस पास होगा। नहीं होगा तो आप पेरेंट्स का मोबाइल यूज यस करो, सर हजार बहाने हैं पढ़ने के। ब्रॉडबैंड चला गया तो मोबाइल नेटवर्क यूज करिए। हमारा मोबाइल नेटवर्क से नहीं चलता, बिकॉज आई हैव टू हैंडल मेनी क्राउड। आपको तो सिर्फ एक ही चीज यूज करनी है, और मोबाइल नेटवर्क में टूटा फूटा आवाज आएगा। और आप ज्वाइन तो करिए पहले। दिवाली को रीजन ही नहीं है, अगर दिवाली को रीजन है तो वो रीजन ही नहीं है, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। नितिन का दिवाली नहीं है क्या? आर्य की दिवाली नहीं है? मुस्कान की दिवाली नहीं है? फिजा की दिवाली नहीं है? बताइए। दिवाली दिवाली छुट्टी है, 4 दिन छुट्टी मिलेगी यार, एंजॉय करिए। उस दिन मैं तो कह रहा था कि पूरा डाउट, पूरा पढ़ना, रिवाइज करना। मेरे दोस्त ने कहा कि पूरा एंजॉय करो, फिर फ्रेश होके आओ आराम से 4 दिन के बाद फुल फ्लेज में। हाँ सर आप बोलो। क्या बोल रहे थे दिवाली नहीं है? नहीं, हम कह रहे हैं, दिवाली की बात कर रहा था, दिवाली छुट्टी सबको मिल ही रही है ना, यस सर। व्हाई टू एंजॉय बिफोर दैट? और नहीं गलत सर, आप बोले मुस्कान और फिजा की दिवाली नहीं है। है। अरे मैं कह रहा हूँ नितिन का दिवाली नहीं है, मुस्कान का नहीं है, सबका तो दिवाली है ना। वो क्लास क्यों आए हैं? ओके सर। उन्होंने क्लास क्यों ज्वाइन किया, वो पूछ रहा था। डन, यहाँ तक बढ़ते हैं आगे। 62 शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फिर से लाइमन में पूछा व्हाट इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? इन्फिनिटी टू 1 है ना? तो लॉन्गेस्ट यस वेवलेंथ फास्ट सीरीज, तो सिंपल लिखना क्या है, 1/λ1 इक्वल टू RH RH Z square into 1/3 वन अपॉन नहीं, पहले लिख लेते हैं। अब हाइड्रोजन की ही बात कर रहा है, तो अगर हाइड्रोजन की बात करूं 1/λ1 इक्वल टू RH इंटू 1 स्क्वायर, एक ही तो फॉर्मूला है, क्या लिखूं यहाँ पे? 1 स्क्वायर अपॉन, इंफिनिटी स्क्वायर दूसरा क्या लिखूं? 1/λ इक्वल टू RH इंटू 2 स्क्वायर इंटू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन फास्ट सीरीज। फास्ट का मतलब एनी हायर ऑर्बिट टू थर्ड। ऑर्बिट। तो ये लॉन्गेस्ट पूछा है तो क्या होगा? 4 से 3 हो 1/3 जाएगा ना, 4 से 3 हो जाएगा। और इस λ1 की वैल्यू क्या दिया उन्होंने? ए, तो λ2 निकालनी है, क्या करोगे? कौन सा मेथड प्यारा है? डिवीजन, यही है ना, डिवीजन इज द यस बेस्ट टूल इन द केमिस्ट्री। देखा? और जो भी क्लास आए हैं, क्या उनकी दिवाली नहीं है? डेफिनेटली दिवाली है। सर
हाँ बोलो। तो दिवाली, होली, ईद, ये सब क्या होते हैं बताता हूँ। जितने पर्व हैं वो आपको मौका देते हैं छुट्टी मनाने का, बस एंजॉय करने का, रिलैक्स करने की। सब एक ही चीज है, सब पर्व होते हैं, सब आपके फेस्टिवल्स हैं। बच्चों के लिए सब तो छुट्टी एक ही है, सब में एंजॉय करना है ना नितिन? छुट्टी में एंजॉय करना है, यस छुट्टी मिला सर। सर, बहाना बहाना मिला, छुट्टी छुट्टी मिला, और क्या। अब यहाँ पे क्या लिख लें? हो गया सॉल्व बेटा ये। दो इक्वेशन दोनों को डिवाइड करिए, लैम्डा 2 निकल जाएगा ना। यस सर। तो 1/3² माइनस 1/4² क्या होगा? 5/5 नहीं सर, कितना होगा? 16 माइनस 9 क्या होगा? 7 ना। यस 9/4² into 3²। So λ2 will be equal to a into 1/4 4² into 3² upon 7, this 36a/7। डिवीजन इज अ सुपर टूल इन द केमिस्ट्री। दो इक्वेशन लिखना है, जो अननेसेसरी वेरिएबल्स हैं तो कैंसिल कर पाए तो कर ले। और बताइए। The question number 64, 65 और 66. 64। हाँ बोलो, आगे तो कुछ बोल रहे थे तुम, बोलो। सर इसमें मैंने मतलब कैसे सॉल्व करना है मुझे वो समझा, लेकिन आंसर ही मैच नहीं कर रहा था। 64 अभी तो ठीक है ना। लैम्डा नॉट एंड लैम्डा इज अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम सरफेस। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एच न्यू नॉट। और क्या लिखेंगे? एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा नॉट। इसी को सिंप्लीफाई कर दो, इसमें क्या है? तो ये तो कंफर्म हो गया। इसके सॉल्विंग में सी चाहिए, सी आएगा ना। 2hc/m 1/λ नॉट 2hc/m लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, लैम्डा into लैम्डा नॉट, रूट लेंगे। ऑप्शन डी। डी हो गया ऑप्शन। ये सब काम ना छोड़ना नहीं है बेटा, सब बेसिक क्वेश्चन ही थे ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा वेवलेंथ के फॉर्मेट में, काइनेटिक इज व्हाट हाफ एम वी स्क्वायर, तो भी निकाल लेंगे। अब बताइए 64 65 Sir 65 और 66 भी. एम इन मास टोटल एनर्जी तो करवाया था ना। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ के Z² r, है ना। और Z की वैल्यू क्या होगी हाइट मैटर में? 1, तो 1 इज हाफ K² r। तो ये तो नहीं होगा, डी ऑप्शन। अब बोलोगे सर के की वैल्यू आपने कहाँ से पुट कर दी? के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन एसआई यूनिट। और इसी के की वैल्यू होती है 1 इन। सीजीएस यूनिट। और वैसे भी अगर मैं सबको चेक करूं तो ये ए तो हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव नहीं है, बी और डी बचता है। बी और डी से डिसाइड करनी थी, ठीक है। यस। और बताइए 66 भी क्या? 66 क्लास में डिस्कस किया था। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं? 1। 1। तो वेनेडियम का कौन सा लाया था क्लास में? +4 लाया था। तो +4 किसमें यस सर। पॉसिबल? VCl ऑप्शन बी। तो क्लास क्लास का क्वेश्चन है। और बताइए। देखो आपको मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ। नोट्स नोट्स नहीं, मतलब रुकिए मैं प्लस शेयर ही कर देता हूँ, फिर भूल जाऊंगा। क्लासरूम सबके पास यूज करने वाला है। यस। उसमें मैं कुछ बुक्स और कुछ कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा।
सबके पास एन अवस्थी है? No, sir. Yes, एन sir. अवस्थी मेडिकल वाले का जो एन अवस्थी है वो अलग है, मेरे पास जेई वाला है। अगर आप चाहें तो बुक ले लें, बेटर होगा। लेकिन अगर नहीं भी लिया तो आपने जेई का लेवल 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन फिनिश वो दैट बुक। पीडीएफ फॉर्म में है। मेरे पास पीडीएफ फॉर्म है, तो क्लासरूम पे शेयर कर देता हूँ। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट ऑल्सो, बट क्या जरूरत है, जब मिल जाएगा तो वेस्ट करना फिर टाइम। और एक शेयर कर रहा हूँ फॉर्मूला शीट, उसमें आप सर पेज किसका? नंबर 8 पूरे केमिस्ट्री का, तो पेज नंबर 8 तक पढ़ के रखना इस क्लास में, वही फास्ट पढ़ने के लिए, फास्ट रिवाइज करने के लिए। हाँ बढ़िया मुस्कान, सही है। शुड कीप द हार्ड कॉपी। उसके पास नहीं है वो यूज कर लें, नहीं तो फिर खरीद लें हार्ड कॉपी। और जो नीट वाले हैं वो अपने मेडिकल वर्जन ही खरीद लें, नीट वाले खरीद लें। अननेसेसरी जे का टफ क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। थियरी बिल्कुल पढ़ें अच्छे से, क्वेश्चन सॉल्विंग अपने जो लेवल पे है वही करें आप। अच्छा सबसे बड़ी बात है, देख अगर मान लो ऑफलाइन होता तो क्या दिवाली में लोग घर जाते कि क्लासरूम आते? बीच बीच में सर डोंट नो। नहीं जाते ना, अभी सब क्या घर चले गए नेटिव। क्यों? क्योंकि वहां से भी ऑनलाइन क्लास कर सकते थे। वो नहीं कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं, वो नेटवर्क इश्यू की बात अलग है। पर गए तो इसी सेंस में ना कि सर ऑनलाइन तो पढ़ना है, वहां से पढ़ लूंगा। होता है यस नहीं होता? होता ना, पर ऑफलाइन में नहीं होता। ऑफलाइन में तो पीछे सर पड़ता आई है कि वाज छुट्टी। जस्ट ओवर देयर सर। मेरे को वो क्या कहते हैं, रोड के स्टार्ट से ये कॉलेज पहुंचने तक आधा घंटा लग गया सर, इतना ज्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे। वही तो है, वो सब तो फेस करोगे। जो अभी रिलैक्स लग, जो अभी दिक्कत लग रही है ना, जो आपको लगता है कि दिक्कत है, वही आपको प्यार लगेगा बाद में, देखिएगा। वो हमेशा होता है, जो आपके पास अवेलेबल है वो आपको अच्छा नहीं लगता। वो कंफर्म है, वो ऐसा ही सिचुएशन होता है। चलिए बताओ, खत्म करो पेपर को यार, तो आज पूरी बातें करने चली गई हमारे टाइम। बताइए कोई डाउट नेक्स्ट, मेडिकल वाले बताइए। So, हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 61 में सर आंसर 4.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट्स दिया है सर, मेरा इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। तो वो तो कैलकुलेशन चेक कर लो बेटा, डेटा अप्लाई कर देखो। 250 नैनोमीटर है, वर्क फंक्शन किसमें पूछा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, 0.5 वोल्ट। तो 0.5 वोल्ट सप्लाई किया, रिएक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू एक्सपेरिमेंट शॉर्ट बाय अप्लाइंग 0.5। हाँ तो 0.5 वोल्ट क्या है? पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? के h मैक्स mu अपॉन minus h mu naught एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। प्लस, हाँ तो के मैक्स निकाल लीजिए, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो वी नॉट क्या दिया हुआ है? 0.5। तो के मैक्स क्या हो जाएगा बताइए? ई इंटू वी नॉट, दैट इज ई इंटू 0.5 वोल्ट, दैट इज 0.5 ईवी। अब के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है, तो एच न्यू नॉट क्या होगा? एच न्यू माइनस 4.95 माइनस ये वाला वैल्यूज 250 नैनोमीटर दिया हुआ है। तो रिकॉल करो, एनर्जी ऑफ क्वांटम का फॉर्मूला क्या था? 1240 अपॉन 10, है ना, 4.96। तो 4.96 माइनस 0.5 क्या आएगा? 46। ऑप्शन बी, है ना? बोलिए। हाँ सर। और बताइए। एक तो मेडिकल में क्वेश्चन लेकिन कितने सारे रहते हैं बताओ? एक ही जैसा सर, एक ही जैसा क्वेश्चन देंगे सर, बस नंबर पूरा करना है, फास्ट सॉल्व करिए। और बताओ।
और कोई डाउट नहीं काम है इसमें? शॉर्टेस्ट क्वेश्चन रिपीटेड हो गया फिर से 912, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। रेशियो ऑफ काइनेटिक सर वो रिपीटेड है। लास्ट टेस्ट वगैरह से सब रिपीटेड ही थे क्वेश्चन बाकी सब। ओके ओके ठीक है चले। But 89 is a good question, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दम नहीं है इसमें कुछ। एटॉमिक नंबर पता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो विच ऑर्बिटल निकल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स? 4s, जो 388 4s होती है। तो आपका होमवर्क बस बता दूं, केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट है, क्लासरूम पे ओपन करना, सबने ज्वाइन किया हुआ था, उसमें पेज नंबर 1 से 8 तक फॉर्मूला रिवाइज करना फास्ट फॉर्म में। जो सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्मूले हैं ना, सब एक साथ लिखे हुए हैं, Yes, sir. तो फटाफट करना बेटा। इसमें स्टोइचियोमेट्री भी है, मोल कॉन्सेप्ट है, रेडॉक्स है, सब रिवाइज करना। लास्ट में एक दो कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किए गए हैं, वो रेडॉक्स डिस्कस होगी, लेकिन आप पढ़ तो लेना ही, सारे लिखे हुए हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, एन फैक्टर, सब लिखे हुए हैं। कुछ कुछ नए हैं लास्ट पेज पे, तो पेज नंबर 8 पे उसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज पेज नंबर 8 के पहले सारा रिवाइज कर सकते हैं, क्विक 15-20 मिनट में, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ओके सर। कल बहुत ज़्यादा बातें ही होगी, पढ़ाई इतना ज़्यादा नहीं हुआ। कल अपनी क्लास है, कल पहले अपने जो Yes. क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन गिवन था ग्राफ बनाने वाला, पहले वो डिस्कस करूंगा, देन विल मूव टू पीरियोडिक। ठीक है, यस सर। आप लोग की एफएलटी होने वाली है क्या? कब कब होने वाली है एफएलटी? डेट निकल गया है? सर क्या? एफएलटी का डेट निकला है क्या, फुल लेंथ टेस्ट? नहीं सब तक हमें कुछ नहीं। अच्छा ठीक, चलिए फिर कल मिलते हैं क्लास में। ओके बाय सर, थैंक यू सर। Yes, sir.